चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 5 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। बीजेपी की महान विभूतियों को नमन, जिन्होंने वर्षों तक पार्टी को सिंचा। स्थापना दिवस पर बोले पीएम मोदी। मोदी जी ने देश में अन्याय का अंधेरा फैला दिया है, हम न्याय के। जयपुर में प्रधानमंत्री पर सोनिया गांधी का हमला। यूपी के सहारनपुर में बोले मोदी, भाजपा राष्ट्र नीति पर चलती है, इंडिया अलायंस कमीशन के लिए और मोदी मिशन के लिए है। जयपुर में सोनिया गांधी, प्रियंका और खड़गे के निशाने पर मोदी, न्याय पत्र लॉन्च। छत्तीसगढ़ बीजापुर में फिर नक्सल एनकाउंटर, फोर्स और नक्सलियों के साथ मुठभेड़ में 3 नक्सली ढेर। बंगाल में ईडी के बाद अब एनआईए टीम पर हमला, गाड़ी में तोड़फोड़, 2 अधिकारियों को मामूली चोटें। जम्मू कश्मीर में फिर महसूस हुए भूकंप के झटके, 2 दिन में तीसरी बार कांपी धरती। लोकसभा चुनाव 2024 में कांग्रेस के 6 कैंडिडेट्स की लिस्ट जारी। एमपी के खंडवा से नरेंद्र पटेल, ग्वालियर से परवीन फाटक चुनाव लड़ेंगे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा कल रविवार शाम पहुंचेंगे जैसलमेर, रात्रि विश्राम जैसलमेर कर सोमवार सुबह बाड़मेर प्रस्थान करेंगे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी 11 अप्रैल को फलौदी में कांग्रेस प्रत्याशी करण सिंह उचेरड़ा के समर्थन में जनसभा संबोधित करेंगे। यूक्रेन ने रूस पर बोला अब तक का सबसे बड़ा हवाई हमला, 53 ड्रोन से रोस्तव क्षेत्र को बनाया निशाना। आईएमडी का अलर्ट, देश में अगले 2 दिनों तक भयंकर गर्मी और लू की चेतावनी, पूर्वोत्तर में भारी बारिश और तूफान। बाबरी मस्जिद के पक्षकार इकबाल अंसारी के साथ हाथापाई, सीएम योगी की तारीफ करने पर हमले का आरोप। लोकसभा चुनाव के पहले जम्मू कश्मीर में घुसपैठ की कोशिश नाकाम, उरी में एक आतंकवादी को सेना ने किया ढेर। भारत ने दिखाया बड़ा दिल, तनाव के बीच मालदीव को जरूरी चीजें भेजेगा, लिस्ट में चीनी, गेहूं और आलू भी शामिल। खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक जरूर करें। सहारनपुर में बोले मोदी, कानून व्यवस्था से समझौता नहीं करते योगी, राहुल और अखिलेश पर तंज, 2 लड़कों की फ्लॉप फिल्म फिर रिलीज हो गई। जयपुर में सोनिया बोली मोदी खुद को महान मानते हैं, लोकतांत्रिक मर्यादाओं का चीरहरण कर रहे, डरा रहे देश, चंद लोगों की जागीर नहीं। सिसोदिया की न्यायिक हिरासत 18 अप्रैल तक, बड़ी सुनवाई से एक दिन पहले चिट्ठी सामने आई थी, इसमें कहा जल्द ही बाहर मिलेंगे। बिहार, झारखंड, महाराष्ट्र समेत 12 राज्यों में हीट वेव, राजस्थान, मध्य प्रदेश सहित 7 राज्यों में बारिश हो सकती है, पहाड़ पर बर्फबारी का अनुमान। पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस की सरकारें जो कई दशकों में नहीं कर पाई, वो भाजपा ने 10 साल में करके दिखाया, इसलिए ही पूरा देश कह रहा है 4 जून 400 पार। दिल्ली में बच्चा चोरी गैंग का पर्दाफाश, सीबीआई के ताबड़तोड़ छापे, रेस्क्यू किए गए 8 नवजात। दिल्ली में सीबीआई ने छापेमारी कर मानव तस्करी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। सीबीआई की टीम ने 7 से 8 बच्चों को रेस्क्यू भी किया है। पीएम मोदी ने कहा कि दुनिया के कई देशों में यूरिया का एक बोरा 3000 रुपए में मिलता है, हमारे यहाँ किसानों को यूरिया का ये बोरा 300 रुपए से भी कम में मिलता है। प्रदेश में फिर बदला मौसम का मिजाज, बाड़मेर, नागौर में गिरे ओले, अजमेर में तेज बारिश, जयपुर में बारिश से मौसम हुआ सुहाना। बारिश के बाद पारे में गिरावट दर्ज, अगले सप्ताह से फिर तापमान बढ़ने के आसार। पीएम मोदी ने कहा कि भारत को एक मजबूत देश बनाना भाजपा की प्रतिबद्धता है, यानी जैसी भाजपा की नीयत है, जैसी निष्ठा है, नीतियां भी वैसी ही बनती हैं। इसलिए आज हर हिंदुस्तानी अनुभव से कह रहा है, नीयत सही तो नतीजे सही। प्रियंका गांधी ने कहा कि पीएम मोदी एक खोखले संसार में रह रहे हैं, बड़ी बड़ी इवेंटबाजी दिखाई जाती है सिर्फ सच्चाई छुपाने के लिए। आज पूरे विपक्ष पर हमला हो रहा है, 2 मुख्यमंत्री जेल में है, कहते हैं भ्रष्टाचार पर हमला हो रहा है और भ्रष्टाचारियों को अपनी पार्टियों में ले रहे हैं। बाड़मेर, जैसलमेर लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस पार्टी पूर्ण रूप से एक होती हुई नजर आ रही है। इस तस्वीर से साफ हो गया है कि कांग्रेस के गद्दावर नेता अमीन खान परिवार और फतेह खान परिवार दोनों एक जाजम आए। इस दौरान उपस्थित पूर्व मंत्री हेमाराम चौधरी, कांग्रेस जिलाध्यक्ष गफूर अहमद, रूपाराम धरदे आदि कांग्रेस के नेता शामिल हुए। पीएम ने कहा कि भारत मेरा परिवार है, हताशा और निराशा मोदी के पास नहीं फटक सकती। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 समाप्त हो गया और 3 तलाक कानून हमारी मुस्लिम बहनों की मदद कर रहा है। केंद्र की योजनाओं की चर्चा करते हुए पीएम ने कहा कि हर गारंटी को पूरा किया है। पहले गरीब के नाम का पैसा सरकार में बैठे लोग और उनकी पार्टी के नेता खा जाते थे, अब गरीब का पैसा सीधा उसके खाते में पहुंच रहा है। पूरा देश विकसित भारत के मिशन पर काम कर रहा है।